बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी अपने घर में बिल्कुल खुश हूँ और अपने मैं भाई के घर जा रही हूँ। तो चलें आइए आज आप लोगों को मैं अपने भाई के घर का टूर कराती हूँ दोबारा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो ये हम आ गए हैं अपने भाई के घर। हमारा भाई का घर है, छोटे भाई का घर है मेरा ये, और दो बड़े भाई जो है वो अलग रहते हैं। ये छोटा भाई भी अलग सेपरेट रहता है। तो मैंने सोचा आज मुझे कुछ बिल के मामले में अपने भाई के घर दोबारा आना था। जैसे कि आपको पता है मेरा भाई के इलेक्ट्रिक में होते हैं, तो हस्बैंड के साथ में आई थी। तो ये मेरे भाई की तस्वीर भी लगी हुई है, देख लीजिए। और खाए तो खाना वाना बना हुआ था, क्योंकि दोपहर के टाइम आई थी मैं। तो हमारी भाभी ने माशाल्लाह हमारी ने खाना बनाया हुआ था, क्योंकि इनके घर में थोड़ा नज़र का भी एहतमाम था। इमाम हसन का दस्तरखान का भी एहतमाम हुआ था कि उन्होंने हमें इस पर भी दावत दी थी। तो ये दस्तरखान की हमने आते ही नज़र वगैरह चखी और उसके बाद जो है ना हम लोगों को बातें हम लोग करने लगे, हस्बैंड मैं और हमारे भाई। और भाई की बेटी माशाल्लाह छोटी है और रो रही थी। इनका कोई खिलौना हमारे बच्चों ने छीन लिया था इनसे, तो जिस चक्कर में ये रो पीट रही थी। इनके बाबा इनको मना रहे थे, मेरे छोटे भाई भी हैं। तो खैर फिर बच्चे खेलने लगे। हमारी नानी के घर से हमारे मतलब पप्पो का जो पोता है ना वो बड़ा है, बच्चे छोटे हैं, मेरी कज़न है आपस में। तो ये जो है इनको मेंढक बना कर दे रहा था, कागज़ के बहुत अच्छे मेंढक दिए थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, आप लोग भी देख सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे मेंढक बनाए। पुदक के मेंढक दिखा भी रहा था। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। इतनी देर में जो है ना हमारी भाभी ने चाय निकाली थी। बोला लाओ चाय तुम नहीं, मैं लेके जाती हूँ। तो खैर चाय फिर मैंने कहा चले आप लोगों से भी अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँगी कि फिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वापस जाना था, उनको ज़रूरी काम था गाड़ी के, इसलिए जो है ना बुकिंग पे जाना था। तो हफ्ते को उन्होंने कहा था तुम रुक जाना और जो है ना तुम संडे को आ जाना। मैं इसलिए एक दिन रुक गई थी इनके घर। और फिर हस्बैंड को चाय पी के, हमने चाय पी थी इन्होंने, तो चाय पी के जो वो चले गए थे। फिर उसके बाद जो ना हमें एक जगह और जाना था ना, दस्तरखान में भाई के दोस्त के घर भी था। वो उनकी जो बहन है वो मेरी दोस्त भी है, मतलब हमारे दोस्त के घर गली के कोने में ही जो है ना दस्तरखान था। तो वहाँ ये मेरी भतीजी जो है आपको दिख रही है, बहुत लाडली, बहुत सही थी हमारी माशाल्लाह, और बहुत नखरे भी दिखाती नखरीली हैं। तो खैर फिर मैं और जो है ना ये बच्चे तैयार हो गए थे। मैं फिर खुद तैयार होने लगी कि चलें, क्योंकि मैं तैयार ही थी, आई थी। तो बस थोड़ी देर बैठ के जो है ना फिर हम लोग भाभी, क्योंकि उन्होंने कहा था बहुत फ़ोन आ रहे थे उनके कि आ जाए तब आ चुके हैं। फिर भाभी और मैं निकल के बच्चों को लेकर सब साथ जो है ना इमाम हसन के दस्तरखान में चले गए थे कि जो है ना कि इमाम हसन के दस्तरखान से भी आगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आप लोग के लिए शेयर करूँगी कि इमाम हसन के दस्तरखान हर 22 तारीख को जमात सानी की ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़्यादा उससे घर के अंदर रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और खैर हम लोग वहाँ से जब खा के फारिग हुए वापस घर आए तो उन्होंने जो है ना, क्योंकि खाना नहीं था, खाना हम घर में सही से खा के जा चुके थे, फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी खाली करके हम आ गए थे। फिर बच्चे घर में आके मस्तियों में लग गए थे। शाम हो गई थी, इनके लाइट भी जाती है भाभी के, तो लाइट गई हुई थी। तो फिर मैंने चाय जो है ना अपने लिए बनाई थी। फिर बच्चे सो गए थे, रात हो गई थी, थक गए थे बहुत। तो बच्चे सुबह उठे ना, बच्चे संडे की सुबह में तो ज़िद करने लगे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा हम वहाँ जाके ना बाहर के पराठे ही खाएंगे, क्योंकि बच्चे को ना वहाँ के पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर ना कस्बा। मैं भी पहले कस्बा में थी रहती थी, तो मैं कस्बा से यहीं से जो है ना बाहर के पराठे लेके खाती थी। खैर भाई तो सो रहे थे, वो रात को काम करते हैं, जागते हैं 4-5 बजे तक जागते हैं। तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कहा चलो बच्चों हम खुद ही लेके आते हैं नाश्ता, क्योंकि भाई सो रहा है, उनको सोने दो, छोटा है और मैं ख्याल भी करती हूँ उसका। मैं अपने बच्चों की तरह समझती हूँ उसको, तो वैसे मैं उसको तंग नहीं करती हूँ। तो खैर जाते हैं तो फिर मैं सब कुछ उसको अपने ही हाथ में ले लेती। तो मैंने पराठे लिए थे और फिर क्योंकि मैं उनको मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनको उसी तरीके से ख्याल रखती हूँ, भाई हैं मेरे। तो उसी हिसाब से जो है ना फिर मुझे खुद के लिए बर्ड भी लेनी थी घर के लिए, कि मैं घर पे आके बट बनाऊंगी, क्योंकि हमारी तरफ भी बहुत दूर बट मिलती है, बहुत दूर मार्केट है। तो इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे बट वगैरह सब बहुत इजीली जो है ना मिल जाती है। यहाँ पे चिकन, मटन, बीफ और ना मतलब बच्चियाँ जो होती है उसका भी जो है ना अच्छी तरीके से जो मिल जाती है, गोश्त वगैरह अच्छा। और पूरी मार्केट है यहाँ पर। सब्ज़ी आपको चाहें जो सब्ज़ी भी मिल जाएगी अच्छी तरीके से, और ना सारी ताज़ी सब्ज़ी आती है, सारी ताज़ी गोश्त होता है यहाँ पर ना। और यहाँ पे दूध वाले भी बहुत सारे हैं, बेकरियाँ भी बहुत सारी हैं, लाइन से, मतलब हर चीज़ की बहुत सहूलत दो कदम पर ये भाई के ना। समझने में इमाम बाग भी आपको दिखाई देते हैं वीडियो, उसमें थोड़ा सा आप आगे आएंगे बस हमारी मार्केट शुरू हो जाती है। मैं दिखाती पूरा प्रॉपर, मगर अच्छा ही लगता है मोबाइल इस्तेमाल करना बाहर। तो मैं चुपके से बना रही थी वीडियो, क्योंकि ज़ाहिर अपना इलाका है, लोग बातें भी करते हैं। खैर लोग बातें करने की बात नहीं है, मगर ये है कि मुझे खुद से पर्सनली अच्छा ही लग रहा था मोबाइल इस्तेमाल करना रोड के ऊपर। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जैसी मुझसे हुआ मैंने बनाई। तो खैर घर पे आ गए थे तो भाभी ने नाश्ता वगैरह बस रेडी ही किया हुआ था, खाली पराठों का इंतज़ार हो रहा था, चाय बन चुकी थी। तो
तो खैर मैंने आते ही जो है दस्तरखान बिछवाया, क्योंकि बच्चे सुबह ही जो है ना खाना खाते हैं, हमारे नाश्ता करते पराठे ही खाते हैं। इनको देखा देखिए हमारे माशाल्लाह भाई के बच्चे भी पराठे खाते नहीं हैं, मगर इन लोगों ने कहा हम भी पराठे ही खाएँगे, तो मैं इनके लिए भी पराठे ही लाई थी। नहीं तो ये रक्स और ब्रेड वगैरह खाते हैं सुबह में। तो खैर ये मेरे जो है ना, यहाँ मैं जाती हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही ये लोग करते हैं। ये नहीं कि जैसा हम चाहेंगे वैसे ही हो, या जो भाभी ने खिला दिया हमने खा लिया, नहीं। वो बोलते हैं जो तुम्हारे बच्चे खाएंगे तुम वही करो। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत मिलती है, लगता ही नहीं है कि हमारा वो मतलब भाभी का घर है, भाई का घर है। ऐसा ही लगता है जैसे अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में मैं आया करती थी, रहा करती थी। मुझे बिल्कुल वही माहौल मिलता है। और माशाल्लाह जब पहले अम्मी अब्बू ज़िंदा थे तो मैं ऐसे ही बच्चों को लेके आया करती थी और ऐसे ही बच्चों के साथ जो है ना रहती थी। तो बिल्कुल वही लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है कि घर में आए हैं। तो खैर मैं जाने लगी थी तो ये रोने लगी थी कि आप नहीं जाएं। मुँह बना रही थी कि मम्मा ने चुप कराया, प्यार किया, गंगा किया, मगर ये मान नहीं रही थी। तो मैंने उनको बहुत बाय किया मगर ये मानी नहीं। तो खैर मैंने, क्योंकि रक्षा आ चुका था, बाहर भाई लेने गए थे तो रक्षा वाला भी आ गया था, जानने वाले थे वो भी। तो खैर हम लोग जो है ना फिर अपने घर आने की तैयारी करने लगे थे। वो नाराज़ थी हमारी भतीजी जो है छोटी सी, ये मान ही नहीं रही थी। बड़ा हाथ मिलाने की कोशिश की मगर ये ऐसी ज़िद की पक्की है, नाराज़ हो जाती है तो नाराज़ हो जाती है। बोलती जा क्यों रही हैं अप्पू, जा क्यों रही हैं, नहीं जाए अप्पू। और जो है ना वो इनका बेटा तो अपने बाबा के साथ था तो इसने कुछ ना कुछ कहा नहीं। तो खैर मेरे बच्चे तो खुश थे घर जाने के लिए, वो तो घर पे जाना ही चाह रहे थे क्योंकि इनका घर में बहुत दिल लगता है। तो खैर हम लोग घर आ गए थे, मैं तो रक्शे में बैठ गए थे। रक्शे से बहुत मतलब दूर है हमारा सफ़र, घर का जो रास्ता है आधा घंटे का तो है। और इमाम हसन का दस्तरखान का ज़ाहिर ज़िक्र आया था, मैं आई थी और दस्तरखान में 2 जगह मैं गई भी थी। और इसकी फ़जीलत भी इंशाल्लाह आगे वीडियो में, जब 22 जमात सानी को इमाम हसन का दस्तरखान किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत रखता है और आपके घर में बहुत रिज़्क़ में बरकत होती है उससे। तो इंशाल्लाह मैं आगे जब 22 जमात सानी आएगी उसमें अपने घर में नज़र दिलाऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग को उसकी फ़जीलत भी अच्छे तरीके से तफसील से बताऊँगी। क्योंकि अभी तो मैंने ज़ाहिर वीडियो में ज़िक्र किया था, तो इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ कि आगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर से आप लोग को बताऊँगी वीडियो के बारे में, दस्तरखान के बारे में इस वीडियो में। कल हम लोग घर पहुंच गए तो घर आके मैंने जो है ना ये पकाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जो है ना मैंने 2 बजे घर पे जब पहुंची थी तो मैंने सबसे पहले आके बटी चढ़ाई थी, क्योंकि गलती मुश्किल से है। तो मैंने 2 बजे बट चढ़ाई थी और मैंने जो है ना रेसिपी मुझे ज़्यादा अच्छी आती नहीं थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कुकिंग कम्फर्ट ऑल रेसिपीज़ से इनकी रेसिपी देखी थी कम्फर्ट जी की। तो उनकी रेसिपी से मैंने बट बनाई थी जैसी वो बनाती हैं, अपनी बनाई है उन्होंने। आप लोग को कोई रेसिपी नहीं समझ में आए तो ज़रूर कुकिंग कम्फर्ट ऑल रेसिपीज़ की जो है ना रेसिपीज़ देखा करें। बहुत ही मज़ेदार उनकी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। मैं जो है ना इनकी आईडी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी इसका लिंक वेट का, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े की बनी थी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी। और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फातिमा ज़रा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।